व्हाट्सअप गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। क्या आप कोस्टा रिका के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि हम कोस्टा रिका के बारे में कुछ बेहतरीन तथ्य साझा कर रहे हैं। कोस्टा रिका एक अद्भुत देश है जिसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ रोचक है। मध्य अमेरिका देश के बारे में कुछ नया जानने के लिए आगे देखते रहें। नंबर 1, कोस्टा रिका स्पेन का उपनिवेश था। यह कोस्टा रिका के बारे में एक सरल लेकिन रोचक तथ्य है और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण भी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1502 में उस स्थान पर पहुंचे जो बाद में कोस्टा रिका बना। इसे 1821 में स्वतंत्रता मिली। 300 से अधिक वर्षों के बाद भी यह 1838 तक पूरी तरह से संप्रभु नहीं था। नंबर 2, लेकिन इसने स्वतंत्रता के लिए कभी स्पेन से लड़ाई नहीं लड़ी। जी नहीं, अन्य मध्य अमेरिकी देशों की तरह कोस्टा रिका को वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्पेन के खिलाफ सीधे लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। एक तरह के स्वतंत्रता मैक्सिकन स्वतंत्रता संग्राम में स्पेन की हार के बाद मिली। नंबर 3, कोस्टा रिका के पास कोई सेना नहीं है। कोस्टा रिका के बारे में एक सबसे रोचक तथ्य 44 डेज तक चले खूनी कोस्टा रिका गृह युद्ध में 2000 लोगों की मौत के बाद देश ने 1948 में अपनी सेना को स्थायी रूप से समाप्त करने का फैसला किया। उनके पास पुलिस और सीमा नियंत्रण तो है, लेकिन कोई वास्तविक सेना नहीं है। यह बात काफ़ी हैरान करने वाली है, खासकर जब आप यह सोचते हैं कि उनकी सीमा पनामा और निकारागुआ से लगती है। नंबर 4, कोस्टा रिका का अर्थ है समुद्र तट। जब पुराने क्रिस कोलंबस अपनी आखिरी यात्रा पर पहली बार वहां पहुंचे तो उन्होंने सबको बताया कि वहां के मूल निवासियों के गले और कंधों पर ढेर सारे गहने और सोना लदा हुआ था। स्पेनिश विजेता गिल गोंजालेज जी एविला ने उनकी कहानियों की पुष्टि की, इसलिए सब लोग इसे ला कोस्टा रिका यानी समुद्र तट कहने लगे। नंबर 5, लेकिन वास्तव में कोस्टा रिका शुरू से इतना समृद्ध नहीं था। वहाँ चांदी और सोना का भंडार नहीं था, इसलिए स्पेन ने अपेक्षाकृत रूप से उसे अकेला छोड़ दिया। वहाँ गुलाम बनाने के लिए पर्याप्त स्वदेशी आबादी भी नहीं थी। इसका मतलब यह था कि वहाँ आने वाले स्पेनिश और यूरोपीय बसने वाले के पास अपने गंदे काम करवाने के लिए लोग नहीं थे, इसलिए उन्हें खुद ही काम करना पड़ा। परिणाम स्वरूप कोस्टा रिका आज एक अनोखी लोकतांत्रिक व्यवस्था बन गई जिसे हर कोई जानता और पसंद करता है। नंबर 6, कोस्टा रिका की अधिकांश ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से आती है। मुझे यह जानकारी बहुत पसंद है और यह कोस्टा रिका के बारे में सबसे मज़ेदार तथ्यों में से एक है। जी हाँ, यह मध्य अमेरिका देश पर्यावरण के प्रति बेहद जागरूक है। इसकी लगभग सारी ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से आती है। 2026 तक 97.3% तक। इसे 2009 में दुनिया का सबसे हरा भरा देश माना गया था और यह 2026 तक कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है। बहुत बढ़िया। नंबर 7, कोस्टा रिका के लोग कॉफ़ी के दीवाने हैं। कोस्टा रिका के बारे में सबसे रोचक तथ्य में से एक यह है कि यहाँ के लोग कॉफ़ी से बेहद प्यार करते हैं। 20वीं शताब्दी में यहाँ का प्रमुख उद्योग कॉफ़ी था और इसी से कॉफ़ी उद्योग के धनी लोगों का उदय हुआ, जो तेल उद्योगपतियों की तरह ही कॉफ़ी उद्योगपति थे। इसी से देश की आर्थिक वृद्धि हुई। अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो कॉफ़ी फार्म अवश्य देखें। कोस्टा रिका में घूमने के लिए यह सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक है। नंबर 8, कोस्टा रिका इस क्षेत्र का सबसे राजनीतिक रूप से स्थिर देश है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ एक सैन्य तानाशाह रहा होगा और एक गृह युद्ध भी हुआ होगा, लेकिन उसके बाद से कोस्टा रिका में लगातार 16 शांतिपूर्ण राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। यह मध्य या यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका के कई अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। नंबर 9, कोस्टा रिका में भूकंपीय गतिविधि बहुत अधिक होती है। कोस्टा रिका के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि यहाँ 14 ज्वालामुखी हैं, लेकिन इनमें से 6 ज्वालामुखी काफ़ी सक्रिय हैं। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी
इराजू है, जो समुद्र तल से लगभग 11,260 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें आखिरी बार 1994 में विस्फोट हुआ था। जहां सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वहां भूकंप भी आते हैं और कोस्टा रिका में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। नंबर 10, 19वीं सदी में चीनी लोग कोस्टा रिका को पोंडेरिनास समझते थे। खैर, कुछ लोग ऐसा तो मानते ही थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लगभग 1873 में पोंडेरिनास में एक तथाकथित चीनी बस्ती बसाई गई थी। यह बस्ती धीरे धीरे प्रसिद्ध होती गई और कई लोगों ने मान लिया कि उनके पड़ोसी और दोस्तों के दोस्त कोस्टा रिका नहीं बल्कि पोंडेरिनास नामक इस शानदार जगह पर बस रहे हैं। नंबर 11, किसी भी अन्य देश की तुलना में कोस्टा रिका का अधिकांश भाग राष्ट्रीय उद्यानों से बना है। कोस्टा रिका के बारे में मेरा एक मन पसंदीदा तथ्य यह है कि इसके पूरे क्षेत्र का 25% हिस्सा राष्ट्रीय उद्यानों और प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र से बना हुआ है। विकसित देशों का औसत 13% है, जबकि विश्व औसत केवल 8% है। प्रकृति संरक्षण के मामले में कोस्टा रिका निसंदेह सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है। कोरकवाडो राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी बिल्लियां, बंदर, टैपर और बहुत कुछ देखने को मिलता है और यह तो केवल एक पार्क की बात है। नंबर 12, कोस्टा रिका में वनों की कटाई की दर लगभग 0 है। वाह, यह कोस्टा रिका के उन रोचक तथ्यों में से एक है जो वाकई आश्चर्यजनक है। कोस्टा रिका के इस तथ्य की सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि एक समय में इस देश में वनों की कटाई की दर सबसे खराब थी। 1973 से 1979 का समय विशेष रूप से बुरा था। 2012 तक यह लगभग 0 हो गया था। वाओ! पर्यावरण संरक्षण के मामलों को डील कैसे करना है, कोई इनसे सीखे। नंबर 13, कोस्टा रिका में सोडा का मतलब वह नहीं है जो आप सोचते हैं। दुनिया के अधिकांश स्थानों पर सोडा एक कार्बोनेट शीतल पानी होता है, लेकिन कोस्टा रिका में सोडा का मतलब कुछ और ही है। सोडास छोटे छोटे सड़क किनारे के रेस्टोरेंट और कस्बों में मौजूद पारिवारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं जहां आपको उचित दामों पर अच्छा खाना मिल जाता है। आप मात्र $4 से $5 में चावल, दाल और चिकन से पेट भर सकते हैं। कोस्टा रिका में आपको शानदार शाकाहारी और वीगन भोजन भी मिल सकता है। नंबर 14, कोस्टा रिका के लोगों को कोस्टा रिकन नहीं कहा जाता। वैसे आप उन्हें कोस्टा रिकन कह सकते हैं, लेकिन यह वहाँ का स्थानीय चलन नहीं है। कोस्टा रिकन लोगों को असल में टीको कहा जाता है। वे खुद को इसी नाम से पुकारते हैं और अन्य लैटिन अमेरिकी देश भी उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि वे बिना किसी स्पष्ट कारण के शब्दों के अंत में टिको जोड़ देते हैं। यह कोस्टा रिका के बारे में सबसे रोचक तथ्यों में से एक है। नंबर 15, और वे काफ़ी खुश रहते हैं। दरअसल 2017 में नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने कोस्टा रिका को दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया था। कोस्टा रिकन लोग तनाव कम करने और आनंद को अधिकतम करने वाले माहौल में दैनिक जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं। हमें भी ऐसा करना चाहिए, क्या कहते हो? नंबर 16, कोस्टा रिका में सबसे आम मुहावरों में से एक है पुरा विदा। इसका शाब्दिक अर्थ है शुद्ध जीवन, लेकिन जब आप इसे संदर्भ में सुनते हैं तो यह किसी जापानी एनर्जी ड्रिंक जैसा नहीं लगता। आप कैसे हैं? पुरा विदा यार। इसका मतलब सब ठीक है, लेकिन साथ ही यह भाव भी कि जीवन अच्छा है, भला क्यों न हो। नंबर 17, कोस्टा रिका का खाना बेहद विविधतापूर्ण है। पारंपरिक स्पेनिश व्यंजनों और अफ्रीकी प्रभावों से लेकर मेसो अमेरिकन स्वाद और परंपराओं तक, यहाँ तक कि चीनी व्यंजनों तक, कोस्टा रिका में रहने वाले हर जातीय समूह ने देश के आज के स्वाद में बहुत बड़ा योगदान दिया है और यह स्वाद से लाजवाब और भरा हुआ है। नंबर 18, कोस्टा रिका में रहने वाले यूरोपीय लोग में ब्रिटिश दूसरा सबसे बड़ा समूह है। आप सोचेंगे कि शायद इटालियन या जर्मन होंगे, लेकिन 2012 तक कोस्टा रिका में लगभग 5200 ब्रिटिश मूल के लोग रहते थे। यह काफ़ी बड़ी संख्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 19वीं सदी के अंत में ब्रिटेन, जो उस समय पूरे कैरिबियन में फैला हुआ था, ने सबसे पहले देश के कॉफ़ी बागानों को देखा था।
स्वाभाविक रूप से मन में यही ख्याल आया होगा कि मुझे भी इसका एक हिस्सा चाहिए। नंबर 19, लैटिन अमेरिका में कोस्टा रिका की साक्षरता दर सबसे अधिक है। यह देश वास्तव में मानता है कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है और यह बात सही भी है। यहाँ शिक्षा निःशुल्क है और बुनियादी शिक्षा अनिवार्य है। यहाँ पढ़ना लिखना सीखना अनिवार्य है और यही कारण है कि यहाँ साक्षरता दर 97% से ऊपर है। नंबर 20, जब सेना का विघटन हुआ तो उसकी जगह शिक्षकों की सेना बनाई गई। प्रत्येक सैनिक को वेतन मिलता है। सेना के प्रत्येक अधिकारी, उपकरण और यांत्रिक पुर्जे की अपनी कीमत होती है। 1948 में जब कोस्टा रिका ने अपनी सेना को समाप्त करने का निर्णय लिया तो उसने बचाए गए धन का उपयोग शिक्षा पर किया। यही कारण है कि यहाँ साक्षरता का स्तर इतना ऊंचा है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। नंबर 21, कोस्टा रिका एक ब्लू जोन में स्थित है। नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ बहुत सारा समुद्र है, हालांकि समुद्र तो है। इसका असल में मतलब यह है कि कोस्टा रिका दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ लोग 100 साल से अधिक जीते हैं। तो यह मध्य अमेरिका देश जापान के ओकिनावा, इटली के सार्डिनिया और ग्रीस के इकारिया जैसे देशों की श्रेणी में आता है। कोस्टा रिका के बारे में यह एक रोचक तथ्य है। नंबर 22, कोस्टा रिका में चर्च पश्चिम की ओर मुख किए होते हैं। कोस्टा रिका के बारे में एक अनोखा तथ्य यह है कि यहाँ के चर्च पश्चिम की ओर मुख किए होते हैं। हालांकि सभी चर्चों के साथ ऐसा नहीं है। चर्चों के इस दिशा के मुख करने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आम सहमति यह है कि चर्च के अंदर मौजूद लोग पूर्व दिशा में स्थित यरूशलेम की ओर प्रार्थना कर सकते हैं। नंबर 23, कोस्टा रिका के नोट वाकई बेहद आकर्षक हैं। हम आपको चुनौती देते हैं कि आप कोस्टा रिका के नोटों से भी आकर्षक नोट ढूंढ कर दिखाएं। चलिए एक नज़र डालते हैं। 50 लाख कॉलोन के नोट पर केले के साथ मैंग्रोव में आराम करते हुए एक कैपुचिन बंदर है और एक केकड़ा बना हुआ है। 100 लाख के नोट पर फूलों से घिरे जंगल में एक स्लॉथ बना हुआ है। बैंगनी रंग के $50 के नोट पर एक खूबसूरत नीली मॉर्फो तितली है, एक ताड़ का पेड़ और कुछ मशरूम बने हुए हैं। ये नोट देश के जैव विविधता को दर्शाते हैं। नंबर 24, कोस्टा रिका में व्हेल की पूंछ के आकार का एक खूबसूरत समुद्र तट है। इसका नाम वास्तव में बाहिया बोलना है। मज़े की बात यह है कि यह व्हेल देखने के लिए एक प्रमुख स्थान है। देश के कई प्राकृतिक स्थलों की तरह इसे भी मारिनो बोलना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित किया गया है। नंबर 25, आप कैरिबियाई सागर में सूर्योदय और प्रशांत महासागर में सूर्यास्त देख सकते हैं। कोस्टा रिका की कैरिबियाई सागर और प्रशांत महासागर में तटरेखा होने के कारण यहाँ दोनों महासागरों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन कोस्टा रिका के बारे में इस रोचक तथ्य से भी बेहतर बात यह है कि इसके विशाल आकार के कारण आप एक ही दिन में एक तरफ सूर्योदय और दूसरी तरफ सूर्यास्त आसानी से देख सकते हैं। नंबर 26, जुरासिक पार्क में दिखाया गया द्वीप संभवतः कोस्टा रिका के कोकोस द्वीप पर आधारित है। कुछ लोग कहते हैं कि यह ट्रेजर आइलैंड की प्रेरणा है, जबकि अन्य कहते हैं कि इसे डैनियल डेफो को रॉबिन्सन क्रूसो लिखने के लिए प्रेरित किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग दावा करते हैं कि यह वही इस्ला नोबार है जिसका जिक्र माइकल क्रिस्टन के उपन्यास जुरासिक पार्क में है। कोकोस द्वीप काफ़ी संरक्षित है, इसलिए पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। नंबर 27, कोस्टा रिका पत्थर के गोलों के लिए प्रसिद्ध है। यह बेहद अनोखे हैं। हम बस इतना ही कहेंगे। यह लगभग 2000 साल पुराने हैं। ये पत्थर है जिन्हें तराशकर लगभग पूर्ण गोलाकार बनाया गया है। इनका व्यास 4 इंच से 8 फीट तक है। कोई नहीं जानता कि इनका क्या उपयोग है, लेकिन ये कब्रगाहों के पास पाए जाते हैं और रेखाओं और वक्रों में व्यवस्थित है। नंबर 28, कोस्टा रिका में 800 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। दरअसल यह संख्या लगभग 850 के आसपास है। यह पृथ्वी पर सभी पक्षी प्रजातियों का लगभग 10% है। जाहिर है आपको यहाँ कुछ बेहद दुर्लभ पक्षी देखने को मिलेंगे, जैसे इंद्रधनुषी रंग के हमिंग बर्ड और
कई अन्य अनोखे पक्षी। हालांकि कोस्टा रिका का राष्ट्रीय पक्षी मिट्टी का रंग का है। भगवान जाने कि उन्होंने इतना साधारण रंग का पक्षी क्यों चुना। नंबर 29, सैन जोस में ओकायामा पार्क है। यह एक सुंदर जापानी शैली का पार्क है जिसमें शिंटो मंदिर के समान तोरी द्वार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सैन जोस और जापान का ओकायामा शहर सहोदर शहर है। इस उद्यान का उद्घाटन 2002 में सहोदर शहर संबंध की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था। नंबर 30, सैन जोस में सड़क के साइन बोर्ड 2012 में ही शुरू हुए थे। यह कोस्टा रिका के उन रोचक तथ्यों में से एक है। इसकी राजधानी में कभी सड़क के साइन बोर्ड ही नहीं थे। क्यों? जब स्थानीय स्थलों के आधार पर दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं तो पतों की क्या आवश्यकता है। जाहिर तौर पर डाक सेवा को देश को अनुमानित 27 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा था और यह सब खोए हुए या वापस आए डाक के कारण था। उस समय सैन जोस के मेयर जॉनी अराया खुश थे। वह पहले पिज्जा हट से 200 मीटर उत्तर में रहते थे, फिर 400 मीटर पश्चिम में, लेकिन उन्हें एक नंबर और सड़क का नाम मिलने का इंतज़ार था। नंबर 31, कोस्टा रिका के लिए पर्यटन बेहद महत्वपूर्ण है। एक समय था जब यह देश कॉफ़ी, केले और कुछ हद तक अनानास पर निर्भर था। आज भी ऐसा ही है, लेकिन आज पर्यटन ने कृषि से होने वाली आय को पीछे छोड़ दिया है और कोस्टा रिका को विश्व मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाई। वास्तव में यह मध्य अमेरिका में सबसे अधिक देखा जाने वाला देश है। नंबर 32, कोस्टा रिका पर्यावरण पर्यटन का अग्रणी देश है। देश के 1/4 हिस्से में फैले संरक्षित क्षेत्रों के साथ यह न भूलें कि प्रकृति के मामले में कोस्टा रिका के पास दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। उदाहरण के लिए एथिकल ट्रैवलर ग्रुप ने 2017 में इसे पर्यावरण पर्यटन के लिए शीर्ष 10 देशों में से एक चुना था। नंबर 33, बैलगाड़ियाँ कोस्टा रिका का राष्ट्रीय प्रतीक है। बैलगाड़ियाँ शायद आपको अजीब लगें, लेकिन हमारे साथ बने रहें। इन्हें उपनिवेशवादियों द्वारा लाया गया था। मूल रूप से इन्हें बैलों के बजाय इंसानों द्वारा खींचा जाता था और यह कॉफ़ी जैसे महत्वपूर्ण नकदी फसल को बाजार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। 20वीं शताब्दी में लोगों ने इनका उपयोग कम कर दिया और इन्हें रंग बिरंगे रंगों से रंगना शुरू कर दिया। ये सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गए। आज साधारण बैलगाड़ी एक राष्ट्रीय प्रतीक है। यूनेस्को ने भी इसे अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने के योग्य माना है। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।